पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारी जो लीगल कमेटी है उसकी मीटिंग ख़त्म हुई है। मोहन सलाई साहब ने भी उसमें शिरकत की है और हमने फ़ैसला किया है कि तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म इत्तेहादी थे और इत्तेहादी रहेंगे और इंशाअल्लाह ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है इसका मुकाबला मिलके किया जाएगा। हमारे पास इस वक्त मेंबरान की तादाद जो है वो 190 है। 2 लोग जो थे उसमें उन्होंने पिछली दफ़ा जो डिप्टी स्पीकर है और एक रहीम यार ख़ान से जो MPA थे उन्होंने एब्सटेन किया था। अब उनको भी नोटिस दिया जा रहा है कि वो भी लाजमन अपीयर होंगे क्योंकि आइन के तहत उनके ऊपर भी लाजम है कि वो जो पार्टी हिदायत करे उसके ऊपर अमल करें। दोनों पार्टियों की पार्लिमानी पार्टीज़ की जो मीटिंग्स हैं रिस्पेक्टिवली वो होंगी कल और परसों में और पार्लिमानी पार्टीज़ चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ऊपर अपने एतमाद का इजहार करेंगे। स्पीकर साहब का प्रेरोगेटिव है कि वो किस मामले को पहले लेते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को पहले लेते हैं या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को पहले लेते हैं। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नाकामी के फौरी बाद पंजाब असम्बली की तहलील की एडवाइस जो है वो कर दी जाएगी। असल मसला ये है कि ये हुकूमत जो है इसने सिर्फ इलेक्शनों से फ़रार का एक रवैया अख्तियार किया हुआ है। अगर आप देखें आज जो इस्लामाबाद में तमाशा लगा कि सिर्फ 6 दिन रह गए हैं वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस को, लेकिन 6 दिन से उन्होंने नाकाम बनाने के लिए इस्लामाबाद की यूनियन कौंसिलों की तादाद बढ़ा दी और इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त फैसला किया है कि वो इस मामले में इलेक्शन के साथ जाएंगे। आप इलेक्शन नहीं कराना चाह रहे, आप पाकिस्तान के अवाम के पास कहीं, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे वो कराची के मकामी हुकूमतों के इलेक्शन हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा, आप लोगों के सामने ही जाने की हैसियत औकात नहीं रखते। ये जो वज़ीर राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसफ जो बड़ी बड़ी बढ़ के मार रहे थे कि आप तोड़ें और हम जाएंगे, अब आप बताएं कि आपकी हालत क्यों हो गई है। कल से जिस किस्म की बीमारियां लाक हो गई हैं हमारे मिनिस्टर्स को कि इलेक्शंस में ना जाना पड़ जाए, शर्म आनी चाहिए इनको। ऑलरेडी नून लीग एक अजीबोगरीब पार्टी है कि इसकी प्लेटें जो हैं वो लंदन बैठी हुई हैं, चमचे सारे यहाँ पे हैं और ये जो चमचे हैं इनको फिक्र पड़ गई है कि हमारा क्या बनेगा। भाई अगर आप इलेक्शन नहीं जीत सकते, अवाम आपके साथ नहीं है, आप हुकूमत नहीं कर सकते। आज आप देखिए कराची में क्या हुआ है, 1150 पॉइंट मार्केट गिर गई है। 2 दिनों में 1500 पॉइंट्स जो है ये मार्केट, स्टॉक मार्केट जो है वो गिर गई है। IMF के बाद जो अभी हमारे बिजली के बिलों में इजाफा आ रहा है, 30 से 40% कह रहे हैं कि जी इजाफा कर देंगे। उसके बाद आप देखिए बिजली की कोई कमी नहीं है, लेकिन हुकूमत के पास तेल ख़रीदने के पैसे नहीं हैं कि वो बिजली बना सके और इसके लिए वो राशनिंग कर रहे हैं। इस हिसाब से तो आपको अगले हफ्ते आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो तेल है वो भी आपको नहीं मिलेगा और रेस्टोरेंट्स आप कह रहे हैं 8 बजे बंद कर दें। मुझे बताएं, जो रेस्टोरेंट 8 बजे बंद होंगे तो रेस्टोरेंट वाले सारे बेचारे करेंगे क्या? सारे वेटर्स जो हैं, सारा जो रेस्टोरेंट का बिज़नेस है वो दिहाड़ी का बिज़नेस है। आप दुकानें सारी जो हैं 8 बजे बंद कर रहे हैं। आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप इस मुल्क को चला सकें, तो आप इस मुल्क की जान छोड़ दें। खैबर पख्तूनख्वा में 6 महीने से हम बता रहे थे, मुराद सईद 6 महीने से ये बात कर रहा था कि यहाँ आपका टेररिज्म का राइज़ हो रहा है, आपने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। जो आपने अरबों रुपया लगा के बाढ़ लगाई, वो बाढ़ उखाड़ी जा रही है और वहाँ से लोग घुस रहे हैं। हम बता रहे हैं कि वहाँ पे हालात ख़राब हो रहे हैं, आपने उसके ऊपर अमल नहीं किया। बॉर्डर सिक्योरिटी जो है उसका हाल इंतहाई पतला है और जिसकी वजह से अचानक आज हम देख रहे हैं बन्नू में क्या हो रहा है। जिस तरीके से हमारे जवानों की शहादतें हो रही हैं, जिस तरीके से हमारे पुलिस और लिबिस के लोगों की शहादतें हो रही हैं, सिविलियंस की शहादतें हो रही हैं, यूँ लग रहा है कोई मसला ही नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को वसाइल देने से इनकार कर दिया गया है। इस वक्त 26 अरब रुपया आपने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का देना था। मईज एरियाज़ में 1 रुपया नहीं दिया गया। सारा टेररिज्म वहाँ पे दोबारा खड़ा हो गया है। आप कह रहे हैं हमारे पास पैसे ही नहीं हैं। IMF से आप कह रहे हैं कि जी हमें
कंसेशन दें। IMF आपको कंसेशन देने को तैयार नहीं है, और आप लगे हुए हैं कि किसी तरीके से पंजाब की हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन आप रोक सकें। आप इलेक्शन नहीं रोक सकेंगे। आपको जो शौक़ पूरा करना है आप पूरा कर लें, इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन होंगे। ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस परवेज़ इलाही हासिल करेंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम होगी, और उसके फ़ौरन बाद हम इंशाअल्लाह ताला देंगे। और जो हमारा मामला है ये एडवाइस भेजने का, उसकी तरफ हम जाएंगे और आपको एडवाइस मिलेगी, और पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में नए इंतखाबात होंगे। अच्छा फवाद साहब, ये बताइएगा कि कहा जा रहा था स्पीकर साहब ने मुताबिक कहा कि जारी सेशन के दौरान गवर्नर साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए नहीं कह सकते। अब आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है कि आप उसको भी टेकअप कर रहे हैं और नो कॉन्फिडेंस को भी फेस करने जा रहे हैं। देखें, जो आर्टिकल 109 है ना, उसमें यह है कि प्रोरोगेशन होनी चाहिए। वो सेशन प्रोरोग नहीं हुआ, ये कानूनी मामलात हैं। ज़ाहिर है इसके ऊपर स्पीकर साहब एक अपनी ओपिनियन लेंगे और स्पीकर इसके ऊपर एक अपनी रूलिंग देंगे। हम तैयार हैं दोनों मामलात के लिए। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए भी तैयार हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए तैयार हैं, और आई अंडरस्टैंड कि स्पीकर साहब इन पॉइंट्स को देखेंगे कि उन्होंने कैसे इसको आगे लेके जाना। अगर 17 दिसंबर को आप लोग असम्बलियाँ तहलील कर देते तो आज ये सूरत हाल पैदा ना होती और शायद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए गवर्नर ना कहते और तहरीक अदम एतमाद भी ना आती। तो परवेज़ इलाही साहब ने जो 2 हफ्ते मांगे थे और फिर अल्टीमेटली इमरान खान साहब ने 1 हफ्ता दिया, तो क्या ये गलत हो गया? नहीं, देखें ना, हमने अभी भी इसलिए हमें चाहिए कि हमने प्रोसेस शुरू किया हुआ है MNAs के MNAs की जो सीटें हैं उनको खाली करने का। तो MNAs की नशिस्तों के लिए हमने एक लेटर लिखा है। अब वो वहाँ से भी भाग रहे हैं। हम MNAs PTI के 132 टोटल MNA हैं, 8 उनमें से उन्होंने कराया है, बाकी सारे MNAs अपने इस्तीफे दे चुके हैं। स्पीकर जो है वो क्यों भाग रहे हैं? स्पीकर हमारा जो है वो एक्सेप्ट करें। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा केस पड़ा हुआ है, उसको एक्सेप्ट करें और हम आगे चलें। और हम चाहते हैं कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में एक ही दिन के ऊपर इलेक्शन। अच्छा फवाद साहब, ये कंफ्यूजन बरकरार है कि कल जो गवर्नर साहब का इजलास है जिसके अंदर एतमाद का वोट लेना है, क्या वो कल बुध का दिन है? कल चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट कल ले रहे हैं, या जो स्पीकर ने इसके ऊपर मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो गैर आईनी है, उसको मानते ही नहीं? देखिए, इस पर तो रूलिंग स्पीकर देंगे। जो स्पीकर जिस तरह से इस जो इजलास है उसको शेड्यूल करने का इख्तियार स्पीकर के पास है, तो जो स्पीकर जिस तरह से कहेंगे हम उसके मुताबिक चलेंगे। अगर वो कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस रखेंगे तो हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रखें का प्रोसेस शुरू करेंगे तो हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे जाएंगे। स्पीकर के खिलाफ ही तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर देंगे अगर कल ये कोई फैसलाबाद में कोई कॉर्नर प्लॉट नहीं है जिसके ऊपर जाकर राना सनाउल्लाह साहब कब्जा कर लेंगे और उसके बाद छुड़ा कोई नहीं सकेगा। ये आइन और कानून के मुताबिक अमल होगा। स्पीकर ने रेगुलेट करना है, जैसे वो रेगुलेट करेंगे उसके मुताबिक। स्पीकर के खिलाफ भी तो तहरीक अदम एतमाद है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक मैं करता हूँ, आप पहले किए। अच्छा, ये बताएं कि पंजाब असम्बली में तहरीक अदम एतमाद जमा होती है लेकिन स्पीकर साहब इनको इल्म ही नहीं होता, जबकि सेक्रेटरी जो है वो तहरीक अदम एतमाद जमा कर लेते हैं वहाँ। सही है, तो जो एक्चुअली ऐसा नहीं था, कल सेशन ही 9 बजे तक चला है। जो ही सेशन ख़त्म हुआ है तो वो नो कॉन्फिडेंस आई है, सेक्रेटरी ने लेना था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ऐसी कोई बात, उसमें कोई ऐसा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ज़्यादा है, वैसे नहीं है। और बिल्कुल आपकी बात ठीक है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई है। और जो कानून है इखलाकी तौर के ऊपर तो स्पीकर को कोई बार नहीं करता, लेकिन जो चेयरमैन ऑफ द पैनल है ज़ाहिर है कि वो इसको प्रिजाइड करेगा। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहती हूँ कि जो इस वक्त की करंट सिचुएशन है उसमें जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या हमारे चेयरमैन ने जब भी मुश्किल फ़ैसले लिए, उन मुश्किल फ़ैसलों के वक्त आप अगर गौर करें तो कॉन्स्पायरेसी और ऑडियो वीडियो की गूंज सुनाई देती है। और हमारी सारी लीडरशिप को ब्लैकमेल करने के लिए, उनको धमकाने के लिए, उनको मुश्किल फ़ैसलों से रोकने के लिए और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाने के लिए अचानक से लोगों की डीप फेक का जितना इस्तेमाल हम सर्वे कराने लगे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो डीप फेक की टेक्नोलॉजी है उसका सबसे ज़्यादा बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के अंदर हुआ। मैं ये जो घटिया किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि चेयरमैन इमरान खान और हमारे साथ 22 करोड़ आवाम खड़ी है, और 22 करोड़ आवाम जब किसी की हकीकी वारिस हो
तो आपका सारे प्रोपेगंडा का जो रीबटल है वो आपको आवाम देगी। और आवाम ने हर मुश्किल घड़ी के ऊपर ये साबित किया है, चाहे आपने घड़ी का शोर मचाया या जो भी आपने झूठे किस्म का प्रोपेगंडा किया, उसका मुंह तोड़ जवाब आपको मिला है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जिस इखलाकी गिरावट का शिकार हैं, आप यही डिज़र्व करते हैं। और आपने इस मुल्क में जो इक़दार की, जो ह्यूमैनिटी की, ह्यूमन राइट्स की जो धज्जियाँ उड़ाई हैं, उसकी भी पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन हम तो एक डिसिप्लिन के तहत चलते हैं। जाहिर है जितने गिरे हुए, जितनी बेशर्मी ढिठाई के साथ आप लोग आपने इस मुल्क के जो हमारी यूथ है 66%, उनको ये सब कुछ करके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, जबकि स्मार्टफोन सबके पास है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इंशाल्लाह आपकी ज़ुबान में जिस तरह के आप हों, जो आप डिज़र्व करते हैं, उसी ज़ुबान में आवाम आपको आवाज़ दे, जवाब देगी, और वो दे भी रही है। उसके अलावा आपको याद होगा कि एक नन्ही मुन्नी मार्च और एक छोटी सर्जरी मार्च ये की गई थी, और स्लोगन क्या था, महंगाई मुकाओ मार्च। लेकिन उस नन्ही मुन्नी मार्च और छोटी सर्जरी मार्च को मैं बताना चाहती हूँ कि शायद आपने वो गलती से महंगाई मुकाओ मार्च लिखा था, वो था गरीब मुकाओ मार्च। क्योंकि जितनी शिद्दत के साथ आप तेज़ी के साथ 8 माह की जो आपकी परफॉर्मेंस है वो ये बता रही है। फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका ये कहना था कि हम तहरीक अदम इत्तेमाद का भी मुकाबला करेंगे, अदम इत्तेमाद का जो वोट लेना है गवर्नर साहब की तरफ से कहा गया है उसका भी मुकाबला करेंगे, और फिर असम्बलियाँ भी तोड़ देंगे। सियासी अखाड़े से आने वाली खबरों में अहम खबर ये है कि परवेज़ इलाही के साथी MPA से काफ लीग की क़यादत यानी चौधरी शुजात का राबिता हुआ है। तफसील के लिए बात करेंगे ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब से। रईस अंसारी साहब, क्या खबरें हैं? कुछ अरकान छोड़ने जा रहे हैं परवेज़ इलाही का साथ? देखिए, जो ये बात चल रही है अभी, पंजाब असम्बली तहलील होगी या नहीं होगी, अदम एतमाद कामयाब होगी या नहीं होगी, उस पर जो चौधरी शुजात से आसिफ जरदारी की जो मुलाकात हुई, जो पीपल्स पार्टी ने ऑफिशियली जारी किया, उसमें उन्होंने ये कहा कि अब जो है वज़ीर आला हमारे में से होगा, यानी पीपल्स पार्टी में से होगा या नून लीग में से होगा या चौधरी शुजात की तरफ से कोई होगा। तो उसमें ये नई डेवलपमेंट है कि जी तहरीक इंसाफ के MP बस काम करने से बेहतर है कि जो इस वक्त पंजाब असम्बली में अपोजिशन के जो नंबर है वो 180 हैं। तो उसमें उनको ये कहना है कि जो उनके जो राब्ते हैं, वो जो 10 लोग जो इस वक्त काफ लीग के परवेज़ इलाही के साथी हैं, उन पर काम किया जाए। और हमारे जरा ये कहते हैं कि जो काफ लीग की क़यादत है, उन्होंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उनसे राब्ते शुरू किए और 6 के करीब उससे राब्ते में हैं। अब उनमें उनको कितनी कामयाबी हासिल होती है इसका इल्म नहीं, लेकिन उनसे वो राब्तों में आ गए हैं और उनके राब्ते हैं। और इसमें पीपल्स पार्टी भी उनसे राब्ता कर रही है, उनसे नून लीग भी राब्ता कर रही है। और नून लीग की क़यादत, जो काफ लीग की क़यादत है, उनके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट राब्ते उनसे शुरू हो चुके हैं। उनका कहना यह है कि जो उनके चौधरी शुजात के साथ जो काफ लीग के MP हैं, अगर ये आ जाए तो उनसे ज़्यादा कामयाबी बेहतर मिल सकती है। बहुत शुक्रिया रईस अंसारी साहब आपका।